नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिग्गज अभिनेता अच्युत पोद्दार जी के बारे में, जिनका हाल ही में 91 साल की उम्र में निधन हो गया। ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए यकीनन एक दुखद खबर है। हाँ बिल्कुल, एक लंबा भरपूर जीवन जिया उन्होंने। हमारे पास कुछ वीडियो रिपोर्ट्स हैं, तो सोचा कि क्यों ना उनके जीवन और करियर पर थोड़ा गहराई से नजर डालें इन रिपोर्ट्स के जरिए। हाँ, ये अच्छा रहेगा। ज्यादातर लोग, मतलब आज की पीढ़ी, शायद उन्हें 3 इडियट्स से पहचानती है। वो एक छोटा सा रोल था, पर वो डायलॉग, अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, वो तो आइकॉनिक बन गया। बिल्कुल, मतलब सोशल मीडिया पर मीम्स में हर जगह छाया रहा। पर जैसा ये रिपोर्ट्स बताती हैं, उनकी कहानी सिर्फ इस एक लाइन तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये दुखद भी है कि उनका जाना उनके जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले हुआ। हाँ, लेकिन ये दिलचस्प है ना, कि कैसे कभी-कभी एक छोटा सा सीन, एक लाइन किसी कलाकार की पहचान बन जाती है। लेकिन जैसा आपने कहा, रिपोर्ट्स देखने पर पता चलता है कि कहानी बहुत बहुत बड़ी है। सही कहा, उनका करियर 4 दशक से भी ज्यादा लंबा रहा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 125 से ज्यादा फिल्मों में काम किया उन्होंने। 125 से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और शुरुआत 80 के दशक में टीवी से हुई थी। फिर अर्धसत्य, तेजाब, दिलवाले, वास्तव, लगे रहो मुन्ना भाई, दबंग और हाँ, 3 इडियट्स तो है ही। बहुत सी यादगार फिल्में। और वो मूल रूप से मराठी एक्टर थे ना? हाँ, तो मराठी सिनेमा में भी उनका योगदान रहा होगा। बिल्कुल, मराठी सिनेमा में भी उनका काफी अहम काम रहा है। पर जो बात मुझे इन रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो है उनका एक्टिंग से पहले का जीवन। हाँ, वो तो हैरत अंगेज है। उन्होंने अपना करियर मध्य प्रदेश में प्रोफेसर के तौर पर शुरू किया था, पढ़ाते थे। सोचिए, प्रोफेसर। और उसके बाद भारतीय सेना में कैप्टन थे वो। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1967 में सेना से रिटायर हुए। प्रोफेसर फिर फौजी अफसर, कमाल है। और एक रिपोर्ट में तो ये भी जिक्र है कि वो इंडियन ऑयल कंपनी में भी काम करते थे रिटायरमेंट के बाद। मतलब कितने अलग अलग पड़ाव रहे उनकी जिंदगी में। और फिर 44 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा। हाँ, 44 की उम्र में। ये वाकई एक बहुत बड़ा, एक बहुत हिम्मत वाला फैसला रहा होगा उस वक्त। बिल्कुल, और ये सोचने वाली बात है कि जीवन के ये अलग अलग अनुभव, एक प्रोफेसर का नजरिया, सेना का अनुशासन, कॉर्पोरेट का माहौल, ये सब शायद उनके किरदारों को एक खास गहराई देते होंगे। हाँ, ये हो सकता है। जब आप इतने अलग अलग क्षेत्रों से गुजरते हैं, तो इंसानों और हालातों की समझ शायद बढ़ जाती है, और वो चीज फिर आपके काम में, आपके अभिनय में झलकती होगी। इन रिपोर्ट से ऐसा अंदाजा तो लगता ही है। उनके निजी जीवन के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिली है। उनकी पत्नी रजनीत मूंगा उनकी कॉलेज की दोस्त थी। अच्छा। और उनकी एक बेटी है, अनुराधा परासकर। उन्होंने अच्युत जी के 90वें जन्मदिन पर उनकी जीवनी भी लिखी और उसका विमोचन किया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जीवनी में यकीनन उनके इस पूरे सफर का जिक्र होगा। हाँ, जरूर होगा। उनके माता पिता का नाम अशोक आनंद और अंजू आनंद बताया गया है रिपोर्ट्स में। तो कुल मिलाकर इन रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है कि अच्युत पोद्दार सिर्फ एक मशहूर डायलॉग वाले एक्टर नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो एक पूर्व सेना अधिकारी थे, प्रोफेसर थे, और एक बेहद मंझे हुए अनुभवी कलाकार थे, जिनका करियर दशकों तक फैला रहा। सही कहा। उनकी कहानी देखकर लगता है कि सिर्फ स्क्रीन टाइम ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, शायद किरदार का प्रभाव ज्यादा मायने रखता है। वो एक छोटी सी भूमिका में भी अपनी छाप छोड़ गए। और ये प्रभाव शायद उनके जीवन के अनुभवों से ही आया हो। बिल्कुल, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों का अनुभव एक कलाकार के रूप में आपकी यात्रा को कितना समृद्ध बना सकता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आमीन। और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसी की विरासत को कैसे देखते हैं। क्या सिर्फ उनके सबसे पॉपुलर काम से, या उनके पूरे जीवन के सफर से, जिसमें कई अनजाने मोड़ भी शामिल होते हैं। अच्युत पोद्दार की कहानी, जैसा इन रिपोर्ट्स में सामने आया है, शायद हमें देर से की गई शुरुआतों की ताकत के बारे में भी कुछ सिखाती है।